Audio Jungle. Audio Jungle. नमस्कार, आप देख रहे हैं एसपी न्यूज। उत्तराखंड की उस ऐतिहासिक धरोहर तक लेकर चलेंगे जिसके गर्भ में हजारों वर्षों का इतिहास दफन है। काशीपुर का गौविशान टीला एक बार फिर चर्चाओं में है क्योंकि यहाँ भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने वैज्ञानिक उत्खनन का नया अभियान शुरू कर दिया है। माना जा रहा है इस खुदाई से इतिहास के ऐसे रहस्य सामने आ सकते हैं जो न केवल काशीपुर बल्कि उत्तराखंड की प्राचीन पहचान को नई दिशा देंगे। आखिर गौविशान टीला इतना महत्वपूर्ण क्यों है? यहाँ पहले क्या क्या मिला था और इस बार क्या क्या मिलने की उम्मीद है? आइए जानते हैं इस खास रिपोर्ट में। उत्तराखंड की सांस्कृतिक राजधानी माने जाने वाले काशीपुर की धरती एक बार फिर इतिहास के सबसे बड़े खुलासे की ओर बढ़ रही है। लगभग 95 एकड़ में फैले गौविशान टीले पर भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण देहरादून मंडल ने वैज्ञानिक उत्खनन का शुभारंभ कर दिया है। कुमाऊं आयुक्त दीपक रावत ने विधिवत पूजा अर्चना के साथ खुदाई अभियान की शुरुआत की। यहाँ केवल मिट्टी की खुदाई नहीं बल्कि सदियों से धरती के भीतर दफन उस विरासत की तलाश है जो भारत के प्राचीन इतिहास के कई अनसुलझे रहस्यों से पर्दा उठा सकती है। इतिहासकारों के अनुसार वर्तमान काशीपुर को प्राचीन काल में गौविशान नाम से जाना जाता था। सम्राट हर्षवर्धन के शासनकाल में यह नगर धार्मिक, सांस्कृतिक और व्यापारिक गतिविधियों का प्रमुख केंद्र था। प्रसिद्ध चीनी यात्री हेनसांग और फाइयान ने भी अपने यात्रा वृतांत में इस नगर का उल्लेख किया। हेनसांग ने इसे उस समय का एक समृद्ध धार्मिक और सांस्कृतिक केंद्र बताया था। यही वजह है गौविशान टीला आज भी इतिहासकारों और पुरातत्व विशेषज्ञों के लिए बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है। यह पहला अवसर नहीं है जब गौविशान टीले की खुदाई हो रही है। इससे पहले भी वर्ष 1949, 1963-64, 1965 और बाद के वर्षों में भी यहाँ उत्खनन किया गया। वर्ष 1963-64 में गुप्तकालीन किले के अवशेष मिले थे, जबकि वर्ष 2004 और 5 की खुदाई में प्राचीन सिक्के, मूर्तियां, मृदभांड और कई महत्वपूर्ण अवशेष प्राप्त हुए थे। इन सभी धरोहरों को वर्तमान में संग्रहालयों में सुरक्षित रखा गया है। विशेषज्ञों का मानना है कि अभी तक पूरे क्षेत्र का यह केवल छोटा सा हिस्सा ही खोदा गया है, जबकि विशाल क्षेत्र में इतिहास की अनगिनत परतें अब भी जमीन के भीतर मौजूद हैं। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण का मानना है कि इस बार वैज्ञानिक उत्खनन में भगवान बुद्ध काल से जुड़े साक्ष्य, प्राचीन धार्मिक संरचनाएं, सिक्के, मृदभांड और स्थापत्य अवशेष तथा कई दुर्लभ ऐतिहासिक वस्तुएं मिलने की संभावना है। विशेषज्ञों का मानना है गौविशान टीला लेट वैदिक काल, कुषाण काल और गुप्त काल के निरंतर सांस्कृतिक परंपराओं का साक्षी रहा है। यदि इस बार महत्वपूर्ण अवशेष प्राप्त होते हैं तो उत्तराखंड के इतिहास को नई दिशा मिल सकती है और काशीपुर विश्व के प्रमुख पुरातत्विक स्थलों में अपनी मजबूत पहचान दर्ज करा सकता है। दीपक रावत ने बताया कि लगभग 95 एकड़ में फैले इस पूरे क्षेत्र में चरणबद्ध तरीके से करीब 1 वर्ष तक वैज्ञानिक उत्खनन किया जाएगा। उन्होंने कहा कि खुदाई के दौरान जो भी महत्वपूर्ण तथ्य सामने आएंगे उन्हें समय समय पर सार्वजनिक किया जाएगा। इसके साथ ही गौविशान टीले को भविष्य में एक विश्व स्तरीय विरासत स्थल के रूप में विकसित करने की भी योजना तैयार की गई। यहाँ साइड म्यूजियम, इंटरप्रिटेशन सेंटर और पर्यटकों के लिए आधुनिक सुविधाएं विकसित की जाएंगी ताकि लोग इस ऐतिहासिक धरोहर को नज़दीक से देख और समझ सकें। इतिहास के साथ साथ पर्यावरण संरक्षण का संदेश भी इस कार्यक्रम का हिस्सा बना। दीपक रावत ने बताया कि पूरे कुमाऊं मंडल में बड़े स्तर पर पौधारोपण अभियान चलाया जा रहा है। सरकारी परिसरों और सार्वजनिक स्थलों पर अधिक से अधिक पौधे लगाए जा रहे हैं ताकि उत्तराखंड की हरित पहचान को और मजबूत किया जा सके। उनका कहना था कि विकास और पर्यावरण संरक्षण साथ साथ चलेंगे तभी भविष्य सुरक्षित रहेगा। गौविशान टीले पर शुरू हुआ यह उत्खनन केवल पुरानी ईंटों और मिट्टी की तलाश नहीं है बल्कि उस गौरवशाली इतिहास की खोज है जिसने कभी काशीपुर को उत्तर भारत का सबसे महत्वपूर्ण नगरों में शामिल किया था। यदि इस बार उम्मीद के अनुरूप ऐतिहासिक अवशेष मिलते हैं तो न केवल उत्तराखंड के इतिहास के नए पन्ने खुलेंगे बल्कि काशीपुर की पहचान वैश्विक पुरातत्विक मानचित्र पर और अधिक मजबूत होगी। देखिए, ये बहुत ही आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के अंदर
उनके अधीन ये साइट है और हिस्टोरिकली बहुत इम्पोर्टेंट है। कोई मुझसे पूछेगा कि उत्तराखंड में कोई साइट इतनी इम्पोर्टेंट है तो आई थिंक गोविशाण है, और बहुत पुराने समय से ये सेटल्ड रही है और इसमें लेटर वैदिक पीरियड के रिमेन्स मिले हैं, गुप्ता पीरियड के रिमेन्स मिले हैं, उससे पहले कुषाण पीरियड के रिमेन्स मिले हैं। लगातार इसमें बेसिकली हैबिटेशंस रही हैं और कल्चरली बहुत रिच रही है। अभी जैसे सतह पे हमने देखा तो बहुत सारी पॉटरी यहाँ पे जो हमारे सुपरिंटेंडिंग आर्कियोलॉजिस्ट हैं जोशी जी, उन्होंने हमको दिखाई। और इसमें बहुत पहले जब एक्सकवेशंस हुई थी, एक बार 1939 में हुई थी, 65 में हुई हैं और उसके बाद एक बार दोबारा हुई है। और अलेक्जेंडर कनिंघम यहाँ पे आए थे 1861-62 में, तब इन्होंने इस एरिया का रफ स्केच बनाया था। और कुल मिला के ये कह सकते हैं कि बहुत इंपॉर्टेंट साइट है। 95 एकड़ में फैली हुई है एएसआई के जो अंडर है। इस पे अब एएसआई ने इसकी इंपॉर्टेंस को देखते हुए दोबारा आपके जो डीजी साहब हैं रावत जी, उन्होंने यहाँ पे डिसाइड किया कि दोबारा हमें एक्सकवेशंस करने चाहिए, क्योंकि छोटे सेक्शन में इससे पहले एक्सकवेशंस हुए। अब जो एक्सकवेशंस होंगे लगभग 1 साल चलेंगे और उसमें मैं समझता हूँ कि फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ हिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें मिल सकती हैं। तो आपके माध्यम से मैं पहली बात तो जो मुझे सुन रहे हैं काशीपुर में, क्योंकि आपके नज़दीक है, बाकी उत्तराखंड में और जगह भी जो हिस्ट्री में इंटरेस्ट रखते हैं, कि इस साइट को समय समय पे आप कवर भी करें, देखें भी। यहाँ पे जोशी जी ने कहा है कि इसमें जो इम्पोर्टेंट डिस्कवरीज ये लोग करते रहेंगे वो आपसे शेयर करेंगे। और एक बहुत अच्छा डीपीआर आपने बनाया यहाँ पे, जो कि इस साइट को बाद में पब्लिक को खोलने के लिए, पब्लिक आ सके, हिस्ट्री को अप्रिशिएट कर सके, उसे देख सके, उसके लिए भी प्राविधान यहाँ पे करे गए हैं, जिसमें कि एक साइट पे म्यूजियम भी होगा, इंटरप्रिटेशन सेंटर भी होगा, जो आसान शब्दों में आपको बताया गया इस साइट की वैल्यू के बारे में। तो कुल मिला के आई थिंक बहुत ही इंपॉर्टेंट साइट है और हमें उसी हिसाब से अपने जो पास्ट को अप्रिशिएट करना चाहिए। सबसे पहले तो हरियाला की शुभकामनाएं, आपको बधाइयाँ। और पूरे कुमाऊं मंडल की भी बात करूं तो आज सभी डिस्ट्रिक्ट्स में और सभी डिपार्टमेंट्स में बहुत बड़े स्केल पे हम प्लांटेशंस करवा रहे हैं। और फोकस ये रहा कि जो हम प्लांटेशन कर रहे हैं, एक तो जो हम वाइल्ड में करते हैं वो तो करते ही हैं, लेकिन जो कवर्ड स्पेस में जो प्लांटेशन होती है उसमें सर्वाइवल बहुत अच्छा रहता है। तो हमारे जितने भी गवर्नमेंट कॉम्प्लेक्सेस हैं वहाँ पे भी हमने इसको किया है, और उत्तराखंड और हरा बने, क्योंकि हरियाली हमारी यूएसपी है, और इसी तरीके से हम इकोलॉजी इकोनॉमी का बैलेंस बना के चलें। सर, यहाँ पर अक्सर तेंदुआ मिलता है और कहीं ना कहीं आसपास जो रेजिडेंशियल एरिया है उनके लिए खतरनाक रहता है। ये समय समय पे इस तरह की न्यूज आती है, क्योंकि आप देखिए साइट अबैंडन्ड थी बहुत समय से, यद्यपि एएसआई के अधीन है, लेकिन कुछ जगहों पे इसने एक तरह का जंगल का रूप ले लिया है, क्योंकि लंबे समय से वैसे एक्सकवेशंस हुए नहीं और 95 एकड़ पे अचानक एक्सकवेशंस पूरे पे कर भी नहीं सकते। लेकिन इसमें फॉरेस्ट की टीम भी इसमें जानते हैं कि अब एक्सकवेशंस हो रहे हैं, तो वो इस बात को देख रहे हैं और ये प्रयास रहेगा कि किसी तरह का मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट की स्थिति ना बने।